पूरा देश जब विजयदशमी पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करता है, इसी समय विदिशा से 35 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में रावण की पूजा की जाती है। विदिशा की नरेटन तहसील के रावण गांव में रावण को देवता मानकर पूजा आराधना की जाती है। वहीं गांव में हर शुभ कार्य की शुरुआत यहीं से होती है। गांव में किसी की शादी हो तो भी पहला निमंत्रण रावण बाबा को दिया जाता है और इसकी शुरुआत प्रतिमा की नाभि में तेल चढ़ाकर की जाती है। यहाँ के लोग जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं उस पर जय लंकेश जरूर लिखवाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि रावण बाबा के मंदिर से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बुधे की पहाड़ी है, जिसमें प्राचीन काल में बुद्धदा नामक एक दानव रहा करता था, जो रावण बाबा से युद्ध करने की बहुत ही इच्छा रखता था। लेकिन लंका में रावण के दरबार में जाते ही उसका युद्ध के लिए क्रोध शांत हो जाता था। तब रावण ने यहाँ आकर दानव से युद्ध किया था और इसी जगह पर युद्ध के बाद विश्राम किया था। रावण की तलवार भी इस जगह पर अभी भी देखने को मिलती है, जब से यह प्रतिमा यहीं पर बनी हुई है। लोगों ने उस प्रतिमा की महिमा को देखते हुए उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया। ये हमारे रावण बाबा महाराज जी का मंदिर है, आश्रम है, और इनकी ऐसी मान्यता है कि शुभ कार्य जो भी होते हैं प्रथम यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। जैसे हमारा यज्ञ हो, रामायण हो या वाहन हो या शादी हो। जैसे शादी है तो पहले नारियल, अगरबत्ती, तेल का प्रवाह इनकी नाभि में लगाया जाता है जब हमारी शादी संपन्न होती है। नहीं तो हमारी शादी संपन्न नहीं हो, विघ्न आती है। करैया गर्म तो होती ही नहीं है, दिन भर ही भट्टी जलती रहेगी, नौकरी भी गर्म नहीं होगी। कदाच जहाँ पूजा नहीं करेंगे शादी में। तो जैसे बाण है तो बाण पर जय लंकेश लिखाएगी, जय लंकेश लगा के ही बाण चलेगा। जैसे कंपनी से उठ के कोई सा भी बाण आएगा यहीं रखाएगा, यहीं पूजा होकर फिर गाँव में प्रवेश होता है। आज यहाँ से चुनरी यात्रा निकाली गई जी। चुनरी यात्रा, भागवत, कीर्तन कुछ भी हो वो यहीं से प्रारंभ की जाती है। जहाँ से प्रारंभ होते हुए ही संपन्न होता है कार्य। यज्ञ भी कई बार होगा यहीं से प्रारंभ हुआ है। एक बार यज्ञ में जब पूजा ना करी थी तो यज्ञशाली उड़ गई थी। ऐसा हमारे यहाँ की मान्यता है साहब। और जो है और इसमें तलवार, इसमें जो है एक दानव था, ये पहाड़ है बूदे का, उसे रावण बाबा महाराज ने समाप्त करके जहाँ पर विश्राम किया है। जब की ये तलवार है, जब की मूर्ति स्थापित है और चेतन मूर्ति है। बहुत दूर दूर लोग बाहर के जहाँ श्रद्धालु आते हैं और जहाँ उनकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बोलते हैं, कथा बचवाते हैं। कल हम जब बोल गए थे बाबा का हमारे ऐसा काम सिद्ध हो गया, इसलिए हमारा पूरा गांव इनको मानता है। दशहरे पे तो निरंतर भंडारा और कीर्तन चलती ही रहेगी। ब्राह्मण देवता हैं, रावण महाराज हैं जो साक्षात ब्राह्मण थे। भगवान ने भी इनसे जो है लंका जब गए थे तो पहले रामेश्वर श्वेत वन पे इनसे ही पूजा करवा के वहाँ पर स्थापना की गई थी। तो ब्राह्मण है, 14 वेदों को जानने वाले। बोलिए रावण बाबा महाराज जी की जय। ये प्रथम भगवान मानते हैं मैंने रावण बाबा को, क्योंकि ये ब्राह्मण देवता हैं, ज्ञानी हैं। तो ये इनकी मान्यता है, क्योंकि इनके बगैर हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। ब्याह, शादी, वाहन का जो भी पहले हम इनको समझना पड़ती है। यहाँ पे पास में क्या है? ये पास में बूदे की पहाड़ी है। इस पर एक दानव रहता था, राक्षस, और वो लंका जाता था रावण भगवान के यहाँ युद्ध करने के लिए। तो वहाँ जाके उसकी ताकत कम हो जाती थी। तो 1-2 बार गया तो उनने पूछा कि आप यहाँ क्यों आते हो, कुछ बोलते हो नहीं। तो उनने कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ आके मेरी ताकत कम हो जाती है तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर पाता। तो इन्होंने कहा हम आपको वहीं आके नहीं युद्ध करेंगे। तो आए, यहाँ युद्ध किया और ये मल्ल युद्ध हुआ। तो उसी समय से ये तालाब का निर्माण यहाँ हुआ है और यहाँ फिर रावण भगवान ने विश्राम किया है। उनकी तलवार गड़ी हुई है जो आज तक उसकी कोई थाह नहीं ले पाया। JSR टाइम्स के लिए विदिशा से अविनाश नामदेव की रिपोर्ट। के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।